नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल डायरेक्शन यूट्यूब। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वह है मैपिंग को लेकर के, ठीक है ना। देखिए, इस टॉपिक जो मैपिंग का टॉपिक जो है इसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोकेशंस को हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे लिए इम्पोर्टेंस मैपिंग किस आधार पर हो सकता है। देखिए, आज के समय में इस जिस परिस्थिति में हम लोग रह रहे हैं, आज बहुत सारे देश के बीच कन्फ्लिक्ट चल रहा है या बहुत सारे ऐसे लोकेशन जो करंट के अंदर बार बार खबर में बनता है, तो उसका हम लोग जानकारी मैपिंग के आधार पर ले सकते हैं और उसका अपने करंट से जोड़ करके देख सकते हैं कि इसका कारण क्या हो सकता है। ज्योग्राफिकली देख सकते हैं किस तरह से लोकेशन शेयर करता है, तो ये हमारे इस चीज़ को और इजी कर देता है करंट अफेयर्स की इशू को। क्योंकि करंट अफेयर्स वर्तमान समय की डिमांड है, यानी हर एस्पेरेंट अगर यूपीएससी का प्रिपरेशन करता है या अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या फिर एक नॉर्मली अपने जीवन में जी रहा है, तो उनके लिए भी ये जानना जरूरी है कि कॉन्टिनेंट या फिर सब कॉन्टिनेंट क्या या फिर मतलब आइसलैंड किसे बोलते हैं, कैप किसे बोलते हैं। ये सारी इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक पे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पर पहली बार जो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी तरह के वीडियो को हम नेक्स्ट पार्ट में भी लाने का कोशिश करेंगे। ये वीडियो का मेरा फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद सेकंड पार्ट आएगा, उसके बाद थर्ड पार्ट आएगा। जितना भी हो सके पहले हम लोग बेसिक करेंगे, उसके बाद बेसिक जस्ट कंप्लीट होता है उसके बाद हम लोग इन्फॉर्मेटिव करंट अफेयर से जोड़ करके करने की कोशिश करेंगे कि हमारा लोकेशन किस तरह से है, ठीक है ना। सबसे पहले समझते हैं कॉन्टिनेंट होता क्या है। पहले बेसिक हम लोग स्टार्ट करते हैं आज से। इसका कितना सीरीज आएगा तो हमको भी पता नहीं कि ओ वन से स्टार्ट करते ओ वन से कितना दूर तक जाएगा, यानी 30 40 जितना जाएगा हम उतना तक कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो ये छोटा बनाने वाला हूँ पहले कि इसका अगर अगर सही वे में अगर वीडियो का लोग अगर डिमांड करेंगे तो हम आगे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे जल्द से जल्द। नहीं तो वीडियो फिर बनाने का मन करेगा नहीं, मैं भी नहीं जानता कि आप पे डिपेंड करता है कि अगर अगला वीडियो लेना चाहते हो तो आप कमेंट जरूर करके बताइएगा एक बार। चलिए इसके बाद स्टार्ट करते हैं कि हम लोग मैपिंग क्या होता है, ठीक है ना। मैपिंग जैसे मैपिंग इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए, तो हमने बता चुका कि मैपिंग इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद एक बेसिक कंसेप्ट हम जानेंगे इसके वीडियो के माध्यम से कि बेसिक कंसेप्ट में क्या होता है। जैसे में हम लोग कॉन्टिनेंट के बारे में जानते हैं, कॉन्टिनेंट होता क्या है। तो व्हाट इज ए कॉन्टिनेंट, यानी पहले क्वेश्चन कीजिए कॉन्टिनेंट है क्या, खुद से जानने की कोशिश करिए। उसके बाद एक कॉन्टिनेंट होता है कि ए लार्ज लैंड ऑफ सेपरेट फ्रॉम ऑफ द अदर लैंड मासेस यानी ओशियन जोग्राफिकली एंड बाउंड्रीज। यानी कहने का मतलब है ना गाइस कि हम लोग जिस भी यानी कॉन्टिनेंट के बारे में बात करते हैं उसके अंदर हम बहुत सारे से मतलब चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। यानी महाद्वीप किसे बोलते हैं, इसका मतलब कॉन्टिनेंट का मतलब होता है महाद्वीप। महाद्वीप क्या है, महाद्वीप एक भौगोलिक सीमाओं द्वारा एक अन्य भूभागों से अलग होने वाला एक बड़ा भूभाग है, ठीक है ना। इसमें जो महाद्वीप होता है इसके अंदर एक या एक से अधिक कंट्री भी आ सकते हैं, ठीक है। यानी एक या एक वन प्लस मोर कंट्री भी हो सकते हैं। तो इससे में हम लोग मैपिंग के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये मैप को देख रहे हैं तो मैप के अंदर क्या हो रहा है कि हमें टोटल जो कॉन्टिनेंट है, नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट टोटल कितना है, 7 है। तो सबसे 7 कॉन्टिनेंट के अंदर जो हम लोग पहले एक बार जान लेते हैं कौन कौन कॉन्टिनेंट है। ये मेरा एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप हो गया, ठीक है ना। उसके बाद अफ्रीका आता है, फिर थर्ड पर ये आता है मेरा नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ पर मेरा आता है साउथ अमेरिका, फिफ्थ पे आता है मेरा ये क्या आता है यहाँ पर यूरोप आता है, सिक्स पे आता है मेरा ऑस्ट्रेलिया, सेवन पे आता है अंटार्कटिका। तो मतलब नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट 7 है। तो इस कॉन्टिनेंट मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट को हम देख रहे हैं, ठीक है ना। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो पूरा है इसके अंदर जो पूरा मास है पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट कहलाया है। इसके अंदर बहुत सारे कंट्री हो गए बटे हुए हैं, यानी बुरंडी हो गया, फिर दक्षिण अफ्रीका हो गया, यह सारे पार्ट मिलकर के एक बड़े कॉन्टिनेंट का निर्माण किया, ठीक है ना। तो इसी को बोला गया सब कॉन्टिनेंट, यानी सॉरी कॉन्टिनेंट बोला गया, कॉन्टिनेंट बोला गया। और उसके बाद सब कॉन्टिनेंट किसे बोलते हैं आगे हम समझेंगे। तो इसी को यानी दुनिया में नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट 7 है। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट मेरा सबसे बड़ा याद रखिएगा कि ये मेरा एशिया है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको ये मतलब जाहिर सी बात है ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि कॉन्टिनेंट क्या होता है और इम्पोर्टेंस हमारे लिए क्यों है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि सब कॉन्टिनेंट क्या होता है। तो सब कॉन्टिनेंट व्हाट इज ए सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट क्या होता है। तो सब कॉन्टिनेंट क्या होता है, देखिए ए लार्ज सब डिवीजन ऑफ द कॉन्टिनेंट विच हैव इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड एंड करेक्टर। यानी कहने का मतलब हुआ कि सब कॉन्टिनेंट होता क्या है। तो सब कॉन्टिनेंट का कहने का तात्पर्य है कि उपमहाद्वीप एक महाद्वीप का ही पार्ट होता है। जैसे में हम लोग समझे कि महाद्वीप क्या होता है, मैंने अभी बताया ना कि चलिए देखते एक बार फिर समझने की कोशिश करते हैं कि महाद्वीप क्या होता है। जैसे महाद्वीप मैंने बताया कि महाद्वीप में टोटल जो नंबर ऑफ कंट्री होती है
महाद्वीप में एक ही मतलब एक महाद्वीप हो गया, ठीक है ना। इसमें अंदर नंबर ऑफ कंट्री कितने बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो इस सारे कंट्री मिल करके एक जो बेस रूप से, जैसे सबसे बड़ा इंडियन कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंट का उदाहरण समझते हैं, ये एशिया के अंदर आता है, ठीक है ना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इंडिया का जो पार्ट, इंडिया मतलब 7 देशों में टूट गया है, ठीक है ना। इंडिया ने 7 कंट्री में बना बटा हुआ है, यानी पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका, ये सारे देश मिल करके इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है, ठीक है ना। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर टोटल नंबर ऑफ कंट्री जो है, सॉरी मैंने मतलब बता रहा हूँ कि नंबर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर पाकिस्तान शामिल है, नेपाल शामिल है, बांग्लादेश शामिल है और भूटान शामिल है। उसके बाद हम श्रीलंका को भी शामिल कर सकते हैं। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है। तो ये एक महाद्वीप का ही पार्ट होता है जो अपना एक विशेष लोकेशन के रूप में वो बट जाता है, यानी विशेष जोग्राफिकल लोकेशन के रूप में ये बट जाता है। तो इसी को हम बोला गया इंडियन सब कॉन्टिनेंट। देखिए एक बार, इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो है पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश आ गया, उसके बाद श्रीलंका आ गया, ये सब पार्ट जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है, ठीक है ना गाइस। इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या होता है कि एक छोटे से या बड़े से एरिया में एक विशेष इसके अंदर बहुत सारे पैटर्न जो है एक बहुत बड़े कॉन्टिनेंट के अंदर पाया जाता है, वो सब मतलब एक छोटे या फिर जो इस एरिया में पाया जाए उसी को बोला गया सब कॉन्टिनेंट। यानी भारत को देख सकते हो कि भारत हिमालय से घिरा है, यहाँ से इधर से भारत की ओर थोड़ा सा मतलब कुछ पहाड़ियाँ भी है। तो इस तरह से भारत के अंदर किस तरह से, यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर 3 तरह का ऋतुओं भी पाई जाती है, जो एक बहुत बड़े मास से या मतलब भूमि पर ये संभव या बड़े कॉन्टिनेंट पर संभव है, वो छोटे पट पर हो रहा है। तो इसी को एक विशेष दर्जा के रूप में इससे भी इंडियन यानी सब कॉन्टिनेंट बोला गया, ठीक है ना। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर मैपिंग पोर्शंस, ठीक है ना। अब हम लोग समझते हैं आइसलैंड्स क्या होता है। व्हाट इज ए आइसलैंड्स। तो आइसलैंड क्या होता है, ए लैंड बॉडी ऑफ सराउंडेड बाय द वाटर ऑन ऑल साइड, इस पे फोकस करना, वाटर ऑन ऑल साइड एट द साइज बीच द कंपेरेटली लेस। यानी कहने का मतलब हुआ कि आइसलैंड जो है ना, आइसलैंड का तात्पर्य है कि एक देखिए, यानी ये मतलब भूमि का कोई टुकड़ा है, इसके चारों तरफ देखिए नहीं ऑल द, यानी वाटर ऑन द ऑल साइड, देखिए पानी टोटल है, इसी को बोला गया है मतलब आइसलैंड्स। ये आइसलैंड है, इसके चारों ओर पानी रहेगा, उसी को बोला जाता है आइसलैंड। तो ये बातें आप लोग को समझ में आएगा, बहुत हार्ड भी नहीं, बहुत ज़्यादा समझने वाला भी दिमाग नहीं। ये बस ऐसे याद रखिए कि एक लैंड का सामने एक मतलब ज़मीन के सामने या फिर जो भी लैंड से भूमि है उसके चारों ओर जो पानी रहेगा उसी को बोला जाएगा आइसलैंड। आइसलैंड जो होता है ये बहुत छोटे होता है और इस समुद्र में कहीं भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, मेडागास्कर या समझ सकते हो एक आइसलैंड है, यानी बड़ा छोटा जो होता है ना, साइज बाई साइज की दुनिया का सबसे बड़ा आइसलैंड्स कौन है, दुनिया का सबसे छोटा आइसलैंड्स कौन है। तो ये तो डिपेंड करता है कि आपकी जो फैक्ट्स कितना याद है, लेकिन आइसलैंड समझिए कंसेप्ट में कि चारों ओर पानी होता है, उसी को बोला जाता है आइसलैंड्स। तो ऐसा आप समझ सकते हैं। अब बात कीजिए कैप। कैप क्या होता है, यानी कैप का तात्पर्य क्या होता है। चलिए इसको हम समझते हैं एक मतलब मैपिंग के माध्यम से। इस मैप को देख रहे हो, यानी इस मैप को देखिए, ये कॉन्टिनेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट जो बहुत आगे तक समुद्र के पानी तक निकला हो उसी को कैप बोला जाता है। इस देखिए कैप निकला हुआ नजर आ रहा है ना गाइस, तो इसी को हम कैप बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग को ये बातें समझ में आ चुकी होगी। तो ये इसका हम समझते हैं क्या है कैप। तो ए हायर पॉइंट ऑफ लैंड एक्सटेंड इनटू द रिवर, लेक और ओशियंस। तो हम सब बता चुके हैं कि ये क्या होता है। तो देखिए समझते हैं, एक डायग्राम से हम बना के समझने की कोशिश करते हैं। जैसे में कि ये हो गया, कोई ऐसे कॉन्टिनेंट बना लिया, ठीक है ना, कुछ ऐसे बना लिया लैंड, इसका एक पार्ट ऐसे करके बहुत आगे तक निकाल दिया, फिर ऐसे करके इसे मिला दिया। तो देखिए इसके चारों ओर वाटर मान लिया, इसके चारों ओर वाटर है, ठीक है ना। तो ये देखिए कि ये मतलब लैंड इतना बड़ा है, इसका मतलब छोटा सा पार्ट बहुत आगे तक निकला हुआ है, इसी को बोला गया कैप। यानी इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे कैप बोलेंगे, इस पार्ट को कैप बोलेंगे। तो यही टोटल था। मतलब हम 4 पॉइंट का डिस्कशन किए भी इस वीडियो के माध्यम से। तो हम लोग समझते क्या क्या हम लोग समझे। सबसे पहले समझे कि कॉन्टिनेंट होता क्या है, कॉन्टिनेंट समझ चुके हम लोग, यानी कॉन्टिनेंट क्या होता है, कॉन्टिनेंट समझ चुके, कॉन्टिनेंट क्या होता है, कॉन्टिनेंट समझ चुके हैं हम लोग। उसके बाद सब कॉन्टिनेंट क्या होता है, तो सब कॉन्टिनेंट हम लोग समझ चुके हैं क्या होता है। आप लोग इसका कमेंट करके बताइए कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं। कैप क्या होता है, कैप भी हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है ना गाइस।
तो हम लोग आज तक मतलब अभी तक इतना ही इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल में पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के वीडियो को अगर आगे देखना चाहते हो तो कमेंट करके बताइए, हम जल्द से जल्द इसका पार्ट 2 वीडियो भी लाएंगे। उसमें विशेष रूप से और मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन होगा और उस पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। अगर इस वीडियो के माध्यम से कुछ हमसे त्रुटियां हो गई तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि अगली बार मैं इसका इम्प्रूवमेंट करके आपको सही से बता सकूँ। फिर ठीक है ना गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।